अनीता की शादी को 10 ही दिन हुए थे। घर परिवार सब अच्छा था। अनीता की 2 छोटी नंदें और एक जेठानी थी। सासू माँ और जेठानी की खूब बनती थी। दोनों मिलकर काम करती। नंदें भी मदद करती। अनीता की अभी पहली रसोई भी नहीं हुई थी। राधिका जी की छोटी बहू थी अनीता। राधिका जी का परिवार बहुत संपन्न था। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनकी बड़ी बहू रेखा भी एक अच्छे परिवार से थी और बहुत विनम्र और सुघड़ थी। सबसे मिलजुल कर रहना और सबको मान सम्मान और प्यार देना और अपना फर्ज निभाना। सासू माँ और ससुर जी की लाडली बहू और ननद देवर की प्यारी भाभी। अनीता का स्वभाव कुछ अलग था। दिल की तो बुरी नहीं थी, लेकिन अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। इसे या तो उसकी शिक्षा और सुंदरता का गर्व कहे या माता पिता की इकलौती लाडली बेटी होने का अभिमान। इसमें शायद अनीता की गलती कम हो, क्योंकि बचपन से ही उसके माता पिता ने यही एहसास करवाया कि वह सर्वश्रेष्ठ है। अनीता सबसे कम ही बोलती, लेकिन जेठानी की तारीफ उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। रेखा के हाथों से बने भोजन की सब दिल खोलकर तारीफ करते। सासू माँ तो खुद जो इतनी अनुभवी थी, वह भी बहू के बनाए खाने की तारीफ करते ना थकती। वैसे भी राधिका जी बहुत समझदार और सुलझी हुई महिला थी। घर परिवार को कैसे जोड़ कर रखना है वह सब जानती थी। अनीता से तो ससुराल वालों ने पूरा 1 महीना कोई काम नहीं करवाया। महीने बाद राधिका जी ने अनीता की पहली रसोई की रस्म करवाई। राधिका जी ने कहा, अनीता बेटा, सब रिश्तेदार आएंगे, बड़ी बहू तुम्हारी मदद कर देगी और तुम्हारी नंदे भी तुम्हारा साथ देंगी। तो अनीता बोली, माँ जी, मैं सब खुद कर लूँगी। भाभी क्या कोई भगवान है? जिसे देखो सब भाभी की तारीफ करते रहते हैं। मुझे भी सब कुछ आता है। मैं भी अच्छा खाना बना सकती हूँ। आप बता दीजिए, मैं सब कर लूँगी। राधिका जी बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुम अकेले सब कर सकती हो, लेकिन जो आनंद मिलकर काम करने में है वह अकेले में नहीं। सब रिश्तेदार जब देखते हैं तो वह भी यही कहते हैं कि इस परिवार में बहुत एकता है। बहुएं मिलकर रहती हैं। इससे न सिर्फ बहुओं की तारीफ होती है, अपितु बहुओं के मायके वालों का भी मान बढ़ता है। देवरानी जेठानी बेशक अलग अलग घरों से आती हैं, लेकिन रहती तो एक ही घर में हैं। इसीलिए एक दूसरे के गुण देखो और एक साथ मिलकर रहने की आदत डालो। बड़ी बहू सदा तुम्हारी तारीफ करती है। तुम भी अपनी बुद्धि को गुण ग्राहक बुद्धि बनाओ। मेरे लिए तो तुम दोनों मेरी आंखें दो हो, दोनों एक समान। अनीता चुप थी। अगले दिन सुबह उठकर अनीता अपनी जेठानी के पास गई और बोली, चलिए भाभी, आज मेरी पहली रसोई है और आपकी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। रेखा बोली, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। शादी से पहले तेरे मायके में खाया था। अनीता बोली, लेकिन पूरे परिवार के लिए कितना बनाना है, क्या बनाना है, ये सब तो आप ही जानती हो। आपको तो अनुभव है। मैं तो अभी छोटी हूँ और नादान हूँ, लेकिन माँ जी के समझाने से समझ गई हूँ। दोनों मिलजुल कर करेंगे तो मज़ा आएगा और सीखने को भी मिलेगा। तो रेखा मुस्कुराते हुए बोली, ज़रूर मिलकर काम करेंगे और मिलकर रहेंगे। राधिका जी सब देख सुन रही थी और सोच रही थी कि बच्चों की कोई गलती नहीं होती, उनका क्या कसूर। जब उन्हें किसी ने सही मार्ग दिखलाया ही नहीं तो उन्हें क्यों दोष दे। उन्हें अपनी बहू अनीता पर गर्व महसूस हो रहा था कि वह उनके समझाने से समझ गई, उनका मान रख लिया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।